खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। जब्तशुदा प्रतिबंधित पॉलीथीन को पालिका का स्टोर खोलकर गुपचुप दिया वापस। खेड़ली में रात के अंधेरे में सामने आई कर्मचारी की कारगुजारी। तेज गर्मी के बीच पानी नहीं मिलने से परेशान महिलाओं ने रोका रास्ता। 60 फुट रोड पर हुआ चक्का जाम। खराब लिफ्ट में 1.5 घंटा बंद रहने के बाद हुआ बेहोश। आनंदम सोसाइटी के निवासी के साथ हुई घटना। रिहाइश करने वालों ने जताया आक्रोश। और पुलिस दिवस पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले जवानों का हुआ सम्मान। अलवर पुलिस लाइन में किए कार्यक्रम। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। खेड़ली नगरपालिका कार्यालय में एक कर्मचारी ने रात के अंधेरे में कुछ ऐसा किया कि इस कारगुजारी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जब्त की गई करीब 10 कट्टे पॉलीथीन बैग और अन्य प्रतिबंधित सामान को चुपके से स्टोर से निकालकर वापस दे दिया गया। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए घातक पॉलीथीन, प्लास्टिक और थर्मोकोल आदि के प्रयोग पर पूरी तरह रोक है। इसका इस्तेमाल करते पाए जाने पर जुर्माने से लेकर जेल तक हो सकती है। खेड़ली नगरपालिका क्षेत्र में 3 जून को एक टेम्पो से बाजार में सप्लाई की जा रही पॉलीथीन आदि को जब्त किया गया था, लेकिन जब्त किए गए सामान को नष्ट करने के बजाय 6 दिन बाद उसे स्टोर का ताला खोलकर वापस दे दिया गया। यह काम रात के अंधेरे के दौरान किया गया, जिससे किसी अन्य को इस बात की भनक न लग सके, लेकिन मामले का यह वीडियो वायरल हो गया। मामला खुलने के बाद नगरपालिका इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। घटना 9 जून की रात्रि करीब 9:30 बजे की है। नगरपालिका के कर्मचारी द्वारा जब्त किए गए सामान को स्टोर का ताला खोलकर देने का यह वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सफाई निरीक्षक कार्यालय से एक व्यक्ति प्लास्टिक के कट्टों और कार्टन में भरे हुए सामान को तेजी से टेम्पो में रख रहा है। बरामदे में सफाई निरीक्षक खड़ा दिखाई दे रहा है, जिसके साथ कस्बे का एक अन्य व्यक्ति भी है। काम खत्म होने के बाद सफाई निरीक्षक कार्यालय का ताला लगाकर चला गया। कुल मिलाकर यह मामला गंभीर है और देखना है कि उच्च अधिकारी एवं सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं। झुलसा देने वाली गर्मी में जहां घरों से बाहर निकलना मुश्किल है, वहीं पानी की समस्या से परेशान लोग सड़कों पर आने को मजबूर बने हुए हैं। अधिकारियों के पास आश्वासन तो है, लेकिन पानी नहीं है। इसी कड़ी में अलवर के 60 फीट रोड की महिलाओं ने बुधवार सुबह रोड जाम कर दिया। महिलाओं ने बताया कि 1.5 माह से पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में मोक्ष धाम से पानी लाना पड़ता है। कई बार 500 रुपए में वे टैंकर भी डलवाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्टर और PHED के अफसरों को शिकायत करने के बावजूद सुध नहीं लेने पर चक्का जाम करना पड़ा है। इस वार्ड में बोरिंग का अभाव है, साथ ही इकलौती टंकी पर ज्यादा बोझ है और इस कारण पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है। समस्या हमारी पानी की समस्या है। बोरिंग लगवाओ हमारे लिए। हमारे 5 महीने हो गए, हम सिर पर ढो हमारी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी। डॉक्टर ने बना कर रखा है, आगे भी नहीं भरने देता पानी। टंकी लगी वहाँ से वहाँ पर आगे शमशान घाट पर से भरने जाते हैं। इतनी दूर जाते हैं भरने के लिए, डॉक्टर ने मना कर रखा है। बीमार हो गए भर भर के। 4 महीने 5 महीने इससे हो गए। उधर क्षेत्र के निवासी और कांग्रेस नेता जयदीप आर्यन ने बताया कि पार्षद का भी जनता से कोई मतलब नहीं है। गरीब लोग पूरे दिन की मजदूरी का पैसा पानी मंगाने में खर्च कर देते हैं। हाँ, 60 रोड वार्ड नंबर 53 में पिछले 1.5 महीने से पानी की इतनी विकट समस्या बनी हुई है, जिसके लेकर आज यहाँ की आम जनता का आक्रोश फूट पड़ा है और उसके कारण से 60 रोड को जाम लगा दिया गया है। अभी कुछ नहीं सर, टैंकर मंगवा रहे हैं। यहाँ की गरीब जनता है, वो जैसे तैसे करके दिन भर की उनकी 400-500 रुपए की मजदूरी है, उसको वो खर्च कर यहाँ पर वो लोग टैंकर मंगा लेते हैं और उनका व्यक्तिगत जीवन इस समय में संघर्षपूर्ण चल रहा है। ये 2 महीने से पानी आ ही नहीं रहा हमारे बिल्कुल ना। हमारी माताएं बहनें जितने भी हमारे भाई हैं, सब पानी ले लेके परेशान हुए पड़े और पानी हमें भरने भी नहीं दे। वार्ड भाव ने वाल लगा हुआ है, वो बंद कर दिया है वाल। उससे हमारे पानी आता था, हमारे वार्ड में पानी जाता था।
और ये वाला भी वाल बंद कर दिया, इस वाल में भी पानी आता था। वाल किसने बंद कर दिया? वाल हमें नहीं पता किसने बंद करा, लेकिन वाल बंद हो गया है। यहाँ से सफाई होती थी आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ से होती थी, सुबह 5 बजे आता था पानी, 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक, फिर आता था 9 साढ़े 9 बजे से लेके 2 बजे तक पानी आता था। अब बिल्कुल पानी नहीं आ रहा और इतने परेशान हो रहे हैं, मान लो कि जो भाई हमारे काम करते हैं, काम पे जाते हो, बेचारे काम पे भी नहीं जा रहे पानी की वजह से। अलवर के आनंदम होम सोसाइटी का एक निवासी लिफ्ट में फंसकर बेहोश हो गया। जानकारी के अनुसार डी ब्लॉक के फ्लैट नंबर 505 में रहने वाला राहुल कुमार सुबह लगभग 6:30 बजे सोसाइटी में लगी लिफ्ट में फंस गया। लिफ्ट नहीं खुलने के कारण वह करीब 1.5 घंटा बंद रहा और सांस लेने में समस्या के चलते बेहोश हो गया। घटना का पता लगते ही सभी निवासी इकट्ठे हो गए। वहीं राहुल की मां विलाप करती नजर आई। लोगों के अनुसार लिफ्ट आए दिन खराब हो जाती है और इसकी शिकायत बिल्डर रमन देवड़ा सहित एसपी, कलेक्टर एवं संबंधित थाने को की जा चुकी है। इस मौके पर संघर्ष समिति अध्यक्ष रमेश पारिक, सचिव सुनील भार्गव आदि मौजूद रहे। राहुल कुमार लिफ्ट में से नीचे जा रहा था दूध लेने के लिए, वापस आते समय लिफ्ट बंद हो गई और लिफ्ट नहीं खुली। लगभग 1.5 सवा घंटा लिफ्ट में बंद रहा। उसने घंटियां बजाई, किसी ने नहीं सुनी। उसने अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी आई और उसने पूरी सोसाइटी को इकट्ठा किया, इधर उधर भागा दौड़ी करी, वो गोली चलाई। उसके बाद में फ्लैट के वो लिफ्ट को खोलने की कोशिश करी, प्रयास किया पर नहीं खुली। उसके बाद में एंगल कराया, उससे लिफ्ट को चौड़ा किया और उसके बाद में उसको नीचे से निकाला राहुल प्रकाश को। आज सोसाइटी की वजह से वो राहुल प्रकाश की जान बच गई। 1.5 घंटे में उसको कोई सांस लेने कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो बेहोश हो गया। बाहर निकल कर पानी के छींटे मारे और उसके बाद में उसको होश आया। तो ये इस तरह की घटना आए दिन आनंद होम सोसाइटी में हो रहा है। और सोसाइटी का जो ओनर बिल्डर रमन देवड़ा, उसने 3rd क्लास की लिफ्ट लगा रखी है। आए दिन हर ब्लॉक में बंद हो जाती है, लोग बंद हो जाते हैं। कभी ऊपर से नीचे की जाकर ऊपर चल जाती है। कई बार इसकी शिकायत एसपी को और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही हमारा निवेदन है कि यहाँ आनंद सोसाइटी वालों की सुविधा उपलब्ध कराएं। ये लिफ्ट को चेंज होनी चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई इसमें आदमी मरेगा। राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार सुबह अलवर पुलिस लाइन में परेड हुई। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान एसपी आनंद शर्मा सहित पुलिस के अनेक अधिकारी और एसएचओ सहित जवान मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि पुलिस दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन इस बार आचार संहिता लगी हुई थी और ऐसे में बुधवार को पुलिस दिवस का आयोजन किया गया है। इस उपलक्ष्य में रक्तदान और पौधरोपण किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले 60 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। वहीं पुलिसकर्मियों के उन बच्चों का भी सम्मान हुआ जिन्होंने श्रेष्ठ अंक पाए हैं। जो राजस्थान पुलिस दिवस है वो वैसे 16 अप्रैल होता है, पर इस बार 16 अप्रैल को आचार संहिता लगी होने की वजह से उसका आयोजन आज किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में कल जो है एक रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण का कार्यक्रम और बैंड प्रदर्शन था। आज परेड हुआ है और जिन लोगों ने वर्ष भर में अच्छा काम किया, जिन्हें उत्तम और अति उत्तम सेवा चिन्ह मिले, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और शाम को जो है एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, और जो बच्चे पुलिस कर्मियों के जिन्होंने साल भर एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स में अच्छा किया है उन्हें सम्मानित किया जाए। करीब आज हमने 60 पुलिस कर्मियों को अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित किया। रैणी में एक युवक बिजली का फॉल्ट सुधारते समय करंट की चपेट में आ गया। उसे लक्ष्मणगढ़ से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार कीलपुर खेड़ा निवासी बायडा गांव के पावर हाउस में संविदा पर लगा हुआ है। वह गत देर रात करीब 12 बजे पावर हाउस में फॉल्ट सुधार कर रहा था। इसी समय हादसा हुआ। तेज धमाका होने पर पड़ोसी ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। नाम इसका जलपेंद्र है, गांव कीलपुर खेड़ा है। करंट लगा हुआ है इसका। रात में जैसे फॉल्ट हुई थी उस टाइम में लगा रहा था। उस टाइम पता नहीं किस तरीक़ा से अकेला रहे हम वहाँ पे। अब पता नहीं, ये भी खुद नहीं कह पा रहा कि मैं इस तरीक़ा से झुलसा हूँ, लेकिन इतना तो बोल रहा है कि मैं लाइट फाल्ट कब हो रही थी उसको सुधार रहा था, तो उस टाइम पर लगा हुआ है। बिजली काम करता है? हाँ, बिजली काम करता है। कहाँ पे? ये नावड़ा है, बायडा। अच्छा, ये बायडा में काम करता है साहब। तो क्या रात को पावर हाउस पे था ये? हाँ, पावर हाउस में था। गवर्नमेंट सर्वेंट है, संविदा पे लगा हुआ है? नहीं, संविदा पर लगा हुआ है।
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिवस पर अलवर में बुधवार को अनेक आयोजन हुए। शहर के मदर टेरेसा होम में दिव्यांग बच्चों को मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव विनोद सेन की मौजूदगी में भोजन कराया गया। इस दौरान विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव सहित अनेक कांग्रेसी उपस्थित रहे। अलवर महाराजा हमारे नेता, देश जिनकी तरफ देख रहा है आशा भरी निगाहों से, जितेंद्र सिंह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने अनाथों को भोजन का कार्यक्रम रखा है और ये अनेक वर्षों से हम ये करते आ रहे हैं। प्रत्येक वर्ष की बात ही इस वर्ष भी रखा है। देश के एक बहुत पहचान दिलाने वाले अलवर को बहुत जितेंद्र सिंह का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे MP से मध्य प्रदेश से विनोद सेन, जो कि शिल्पीकार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं। उनके जन्मदिन पर यहाँ चाइल्ड लाइन के ऊपर मुफ्त बधिर बच्चों को यहाँ फल वितरण, खाना खिलाना, इस प्रकार से एक पुण्य का काम दे करके भौर जितेंद्र का जन्मदिन करते हैं। आज अलवर पूरे ज़िले के अंदर भौर साहब का जो एक क्षेत्र है उसमें उनके उस जन्मदिन के ऊपर अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। और अलवर जिला कांग्रेस कमेटी ने भी सुबह गौ स्वामिनी का प्रोग्राम रखा, एक वृक्षारोपण का प्रोग्राम रखा और ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा। ये सारे प्रोग्राम भौर जितेंद्र सिंह के जन्मदिन के ऊपर हर साल होते हैं। उधर महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी द्वारा सिलीसेड के समीप बंदरों को केले खिलाए गए। इस दौरान कांग्रेस नेत्री जीत कौर सांगवान और सुनीता शर्मा सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं। कमलेश सैनी ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा अलवर जिले को अनेक सौगातें दी गई। ऐसे में इस विकास पुरुष के जन्म दिवस पर यह आयोजन किया गया है। उनका हम जन्मदिन मनाते आए हैं। माननीय भौर जितेंद्र सिंह जी अलवर के हमारे महाराज हैं, उनका आज हमने जन्मदिन मनाए। यहाँ सिलीसेड आके बंदरों को खिलाते हैं। ये हमारे साथ कमलेश सैनी है, जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस की। ये सुनीता शर्मा जी हैं, महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं। तो हमने आज आकर यहाँ बंदरों को केला डाले महिला कांग्रेस की तरफ। और वहीं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्म दिवस पर अलवर शहर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि बुधवार सुबह कांग्रेस जनों ने भवानी तोप स्थित गौशाला में जाकर गायों को चारा और गुड़ खिलाया। इसके बाद नेहरू पार्क में पौधरोपण किया गया। वहीं जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण के साथ ही मौजपुर हाउस पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया। हमारे नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, असम और मध्य प्रदेश के प्रभारी, CWC सदस्य, अलवर जिले के विकास पुरुष सम्मान्य भौर जितेंद्र सिंह जी साहब का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर पूरी जिला कांग्रेस कमेटी एकजुट होकर के सुबह तो हमने भवानी तोप पर जो गौशाला है वहाँ गौ स्वामिनी करी है, गायों को हरा चारा गुड़ खिलाया है। उसके बाद नेहरू पार्क में भौर साहब के नाम से वृक्षारोपण किया है। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरण किया है और अब मौजपुर हाउस में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। शाम को दोपहर में मदर टेरेसा होम में विमंदित बच्चों को भोजन कराएंगे और शाम को जरूरतमंद व्यक्तियों को बिजली घर चौराहे पर हम लोग भोजन कराएंगे। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने बुधवार दोपहर अलवर बस स्टैंड पर गेट मीटिंग की। यह मीटिंग यहां स्थित माता के मंदिर के पास आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा सहित अन्य वक्ताओं ने नई बसों की मांग एवं कर्मचारी भर्ती जैसे मुद्दे उठाए। वहीं फेडरेशन से जुड़े नए कर्मचारियों का स्वागत किया गया। प्रदेश महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि हाल ही पुष्कर में कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें भी रोडवेज में चालकों के पद पर प्रमोशन किए जाने और महिला कार्मिकों को चाइल्ड केयर का लाभ देने, नई बसों की खरीद और कर्मचारी भर्ती जैसे प्रस्ताव रखे गए थे। साथ ही रिटायर्ड संविदा कर्मचारियों को हटाने पर जोर दिया गया है। अपने एक ही सीट पे लगे और रिटायर्ड हो चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं कि रिटायर्ड हो चुके के बाद में भी 5-5 साल 3-3 साल हो चुके हैं और वो संविदा पर लगे हुए हैं। उन्होंने एक ग्रुप के तरह कॉकस के रूप में उन्होंने एक संगठित गिरोह बना रखा है और पूरी रोडवेज को उन्होंने हाईजैक कर रखी है और भ्रष्टाचार की जो सीढ़ी है वो वहीं से शुरू होती है। हमने अभी 22 मई को एशियस ट्रांसपोर्ट और चेयरमैन और निगम प्रबंधन के साथ जो हमारी वार्ता हुई, उस वार्ता के अंदर हमने 16 सूत्री मांग पत्र माननीय CMD महोदया को दिया और ये मांग करी
कि रोडवेज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार जो हुआ, 378 बसें जो अनुबंधित, 398 बसें अनुबंधित ली गई थी, उसमें जो करप्शन हुआ 200 करोड़ का, उसकी जांच हो। और ये जो लगे हुए हैं संविदा पे जितने भी कर्मचारी लगे हैं, कि जब राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया सारे विभागों में इनको हटाने के लिए, परंतु रोडवेज में वो कार्यरत है, उन्हें तुरंत हटाया जाए। उसी क्रम में कई वर्षों से जो तकनीकी वर्ग जो हमारा है, कई वर्षों से उनकी पदोन्नति नहीं हुई थी। हमने 2 वर्षों से हम आंदोलनरत थे और उनकी पदोन्नति हुई है। इसके लिए हम राज्य सरकार का और निगम प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हैं। उधर जिला उपाध्यक्ष और अलवर संभाग अध्यक्ष मुन्नालाल शर्मा ने बताया कि वर्तमान एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रत्येक माह 1 तारीख को पेंशन और तनख्वाह देने की मांग भी की गई है। आज यहाँ दोनों डिपो की अलवर केंद्रीय बस स्टैंड पर मीटिंग चल रही है। इसमें हमारे बीच में राजस्थान परिवहन संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के महामंत्री आए, उनके द्वारा जो हमको मार्गदर्शन दिया जा रहा है और आगे मीटिंग में जो भी निर्णय होगा उसकी वस्तुस्थिति कर्मचारियों जो हमारे संगठन जुड़े उनको बैठे हैं उनको बता दिया जाएगा, उन पर चलने के लिए उनका निर्णय किया जाएगा संसद द्वारा। मुख्य आज क्या है? मुख्य कई मांगे हैं। एक तो जो है बसें और भर्तियां हैं, जो नई बसें आए और भर्तियां आए, सबसे बड़ी 2 मांगे प्रमुख। और तीसरी सबसे बड़ी मांग है प्रत्येक माह की 1 तारीख को पेंशन और वेतन हमको मिल जाए, ये सबसे बड़ी मांग है हमारी। अलवर शहर के बुधविहार कॉलोनी स्थित एक निर्माणाधीन मकान से चोरों ने हजारों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर मकान में रखे बिजली फिटिंग, बिजली के तार और पानी की मोटर सहित अन्य सामान पार करके ले गए। बुधविहार निवासी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी कुंवर सिंह ने बताया कि मंगलवार रात उनके मकान से शातिर बिजली फिटिंग उखाड़कर ले गए, साथ ही बिजली का अन्य सामान भी चोरी हुआ है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया है। तो यहाँ पर क्या रात को करीबन 11 बजे के बाद ये घटना हुई। 11 बजे के बाद में हम तो कहीं इधर उधर घूमने चले गए थे, मतलब इधर गए थे। वापस आके हमने सब कुछ सामान वगैरह जो अनपैक्ड बंडल थे पॉलीकैब के, तो सारे अनटच बंडल थे। यहाँ वायरिंग का काम हो रहा था, वायरिंग का कुछ 2-1 रूम में काम हुआ। उसके बाद में कुछ अनटच बंडल थे करीबन 50-60 हज़ार रुपए के, वो सारे बंडल यहाँ से 4 mm के, 2.5 mm के, 1 mm के, वो सारे गायब। गौरतलब है कि निर्माणाधीन मकानों में लगातार चोरियां सामने आ रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने लूट और मारपीट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एएसआई कन्हैया लाल ने बताया कि गत दिनों नवाबपुरा मोहल्ला निवासी मुकेश ने मामला दर्ज करवाया था। उसकी परचून की दुकान पर उधार की रकम चुकाने को लेकर स्थानीय युवक प्रवीण गुर्जर ने हमला कर दिया था। वहीं युवक द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर गले से 6,000 रुपए भी निकाल लिए गए थे। पुलिस ने पूर्व में आरोपी प्रवीण और शिवा को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इसी मामले में अब पुलिस ने आरोपी लाल खान निवासी सौरभ को गिरफ्तार किया है। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। प्रकरण संख्या 353/24, धारा 323, 392, 427, 307, 201, 34 IPC में फरार मुलजिम सौरभ उर्फ लड्डू पुत्र राकेश जाति वाल्मीकि उम्र 21 वर्ष निवासी मोहल्ला लाल खान चमेलीबाग थाना कोतवाली को बाद अनुसंधान कल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय द्वारा मुलजिम सौरभ उर्फ लड्डू को जैसी आदेश फरमाए मुलजिम को दाखिल जेल कराया जा चुका है। अन्य फरार मुलजिमान की तलाश जारी है। अलवर के जयपुर रोड स्थित अयोध्या धाम आश्रम में पुरुषोत्तम दास महाराज की स्मृति में भागवत कथा जारी है। गंगा दास वेदांती महाराज 14 जून तक रोजाना दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक कथा कर रहे हैं। वहीं 14 जून को सुबह 10:30 बजे से प्रवचन होंगे, साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में पंडित राजेंद्र शर्मा ने जानकारी प्रदान की। श्री गंगादास जी महाराज के श्रीमुख से अमृत की कथा पान हो रही है। दिनांक 14 जून को महाराज जी पुरुषोत्तम दास की तीसरी पुण्यतिथि पर ये श्रीमद् भागवत पारायण का समापन होगा और अनंत देश के लोगों के वृंदावन से, अयोध्या से और हमारे आसपास के जो भी भर्तरी धाम है
और उद्धवनाथ जी महाराज की बगीचे अनंत संत लोग यहाँ पधारेंगे। संतों का सम्मान होगा, संत सम्मेलन होगा और संतों के प्रवचन, अमृत प्रवचन होने के साथ ये महापुराण पूजन का समापन होकर के भंडारा प्रसाद होगा। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, ये 7 दिन का श्रीमद् भागवत पारायण का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न की ओर चल रहा है। आपसे निवेदन है, दिनांक 14 जून को 12 बजे से अयोध्या धाम मंदिर में भागवत का भंडारा प्रसाद होगा। आप सब लोग इस महाप्रसाद में, संतों का अमृत प्रसाद में पधार करके अमृत पान करें। अलवर जिला सैनी महासभा के चुनाव को लेकर काशीराम चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। महामंत्री पद पर चुनाव लड़ रहे अशोक कुमार सैनी और अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि निर्वाचन अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। इस बार पहले की तरह पैनल तैयार नहीं किया गया, जबकि सिर्फ पैनल संख्या 1 और 2 के आधार पर चुनाव करवाए जा रहे हैं। वहीं 7 पदों पर होने वाले चुनाव के लिए अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए जाने थे। इसके अलावा कई लोगों की रसीद तो काटी गई है, लेकिन उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। उसमें चुनाव आयोग जो श्रीमान कसाना जी हैं, एडवोकेट साहब, उनकी मनमर्जी और हठधर्मिता चल रही है और दूसरा जो पक्ष है उसका सरेआम पक्ष ले रहे हैं। उसके विरोध में हमने ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले जब उन्होंने 7 पदों की विज्ञप्ति निकाली थी, अलग अलग पदों के फार्म भराए गए थे, लेकिन जब उन्होंने हमको बैलेट का प्रारूप दिया तो इस प्रकार का प्रारूप दिया जो आपको प्रस्तुत है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक पद का अलग अलग चुनाव होना चाहिए। इसमें उन्होंने मिली भगत करके मतदाताओं की जो चॉइस है उसको बंदिश कर दिया। खाली एक ही मोहर लगाने की बात है। हमने इसका विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को दरकिनार किया और हमने इस प्रकार का बैलेट उनको प्रस्तुत किया 10/4 को, क्योंकि हर समाज में, हमारे समाज में पूर्व में भी ऐसे चुनाव होता आया है, लेकिन उन्होंने आज दिनांक तक सिर्फ झांसे दिए हैं, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, और वो इस समय को निकाल रहे हैं जिससे कि हम मीडिया में या धरना प्रदर्शन नहीं करें, और ये सरेआम मिली भगत का उदाहरण है। दूसरी बात, जितनी भी मीटिंग हुई, 7 को मीटिंग करी चुनाव आयोग ने, 10 को की, 11 की, आज तक कोई प्रोसीडिंग नहीं लिखी गई। प्रोसीडिंग रजिस्टर का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, खाली जमा खर्च करते हैं। तो उसका बताओ क्या प्रूफ हो सकता। हमने 20 बार निवेदन किया कि आप रजिस्टर खोलिए, हमारे दस्तखत कराइए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कुछ हमारी आपत्तियां थी, ये पूरा उनको दिया। इस प्रकार का जो आपत्तियां थी चुनाव से संबंधित, उन्होंने हमको रिसीप्ट देने से मना कर दिया कि मैं इसको नहीं लूँगा। और अब चुनाव 16 को है और आज तारीख हो गई 12। 3 दिन हम ना प्रचार में जा पाए। उनकी ये मिली भगत है कि प्रचार नहीं कर पाए, जनता से नहीं मिल पाए। जबकि आप ये देखिए, असली तो विरोध इस बात का है, इसमें जो मतदाता उसकी च्वाइस को पाबंद कर दिया गया है। वो एक वोट डाल दे, चाहे वो किसी को पसंद है या नहीं है। 11,003 ने अध्यक्ष पद की फीस जमा ली, 5-5 हज़ार रुपये ही नौकरी है सबका, सचिव का, महामंत्री का, गृह अध्यक्ष का, और इन्होंने रसीद भी डुप्लीकेट है। अब कोई डिस्पैच नंबर ना है, कमेटी रजिस्ट्रेशन है जो रजिस्ट्रेशन नंबर ना डाला, कुछ ना है। हमने इन्हों से पूछी, भाई कसाना जी ये तो बताओ, चुनाव तो करा रहे हो, और जब ये इन्हों की हमने फीस ले ली और हमको पैनल अलॉटमेंट कर दो, भाई थारे 7 आदमी का पैनल जग रहेगा, इनका 7 का पतंग है तो पतंग रहेगी। और उन्होंने आज तक ये हमको अब का कहें 2 ही चुनाव हुआ, एक तो जग रहेगा और एक पतंग, 2 ही पे वोट डालेगा। तो ली तो हमने वो सुकार 3 दिन होकर विरोध करता अभी इनको फीस का ही बात के लिए क्यों रसीद काटी और फिर इनका चुनाव हुए। हम चाहते हैं अब 7वीं पैनल मेरा जग का है तो 7 उन पे ही बराबर समाज वाले वोट डाले। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, प्रचार मंत्री, संगठन मंत्री और मंत्री पद, 7 पे अलग अलग वोट डाले। आज का जो धरना प्रदर्शन है उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो एक तरफा, मैं मानता हूँ किसी दबाव में रहकर काम कर रहे हैं आज वो, और हमको पिछले करीब 8 दिन से गुमराह किया जा रहा है। यहाँ तक कि हम उनको कोई भी लेटर या चिट्ठी देकर उनको अवगत कराते हैं तो हमको आज तक उन्होंने कोई ना तो रिसिप्ट दी है और ना उनकी देने की योजना है। जब बात आती है पैनल की, तो आज हमारे पैनल के लिए हम उनसे डिमांड कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सैनी समाज के अन्य समाजों के चुनाव होते हुए आए हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से या पता नहीं मिली भगत से सिंगल पैनल को हमको दिखा दिया गया है, जिसको हमने ना उत्तर कर दिया। हमने उनको बोल दिया कि जिस प्रकार चुनाव होते हुए आए हैं आप उसी प्रकार से हमारे चुनाव कराओ।
और उसके लिए हमको समय पे समय देते जा रहे हैं। आज हमको 4 दिन हो गए, हम चुनाव प्रचार करें या इनके पास धरना प्रदर्शन करें, बैठें, या तो हमारा निष्पक्ष चुनाव कर दिया जाए, अन्यथा तो हम धरने पे स्थगित रहेंगे, हम बैठे रहेंगे। हम शांतिप्रिय तरीके से सब कुछ होता है, हम भी शांतिप्रिय तरीके से हमारा प्रचार कर रहे थे, लोगों के पास जाकर हमारी बात हम कह रहे थे, वे हम समाज में चुन के आएंगे तो हम ये काम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद चुनाव अधिकारी द्वारा हमको 4 दिन से पागल बनाया जाता है कि मैं आपको परफॉर्मा कल दे दूंगा, मैं आपको परफॉर्मा परसों दे दूंगा। आज आप ये देखिए, मैं टीवी के माध्यम से सभी मेरे समाज के बंधुओं को और अन्य समाज को भी जागरूक करना चाहूँगा कि यदि कोई भी अपने समाज में ऐसा करे तो उसको हम कहीं ना कहीं उसको धरने के माध्यम से या समाज के एक बड़ी मुख्य मीटिंग के माध्यम से हम उसको नीचा दिखाने का काम हमको नहीं करना है हमको। लेकिन हमारा जो हक है और एक जो संविधान के अंदर जो एक लाइन है कि जब हम 7 प्रत्याशी को चुनाव जब हम कर रहे हैं तो 7 का अलग अलग वोट होना चाहिए, 7 पे अलग अलग मोहर लगनी चाहिए। अन्य समाजों में अग्रमाल महासभा में आप देख लीजिए, खंडेलवाल महासभा में आप देख लीजिए, हमारे खुद के 2014 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे सैनी महासभा के, जब यही प्रत्याशी जीत के आए थे, तो चुनाव अधिकारी को ऐसा क्या दिक्कत आ रही है 7 पदों पर कराने में? हमारे दूसरे जो पार्टी के पैनल हैं उनको क्या ऐसी आवश्यकता पड़ रही है? क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि एक कैंडिडेट को वोट ना मिले, 2 कैंडिडेट को वोट ना मिले? और हमारी मांग तो इतनी सी है कि निष्पक्ष हो। जो भी आप बता रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, तो आप उसको खुले में कहिए ना भाई, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, आप उसको जायज़ कीजिए भाई, जायज़ है तो हम। अब आपको जो रसीद काट के जो उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। या तो चुनाव अधिकारी इस बात को मान ले, नहीं तो हमारे पैनल का हम पैसा वापस कर दे, नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे। मालाखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम हल्दीना में गत रात्रि 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें कुल 8 लोग घायल हो गए। एक पक्ष का कहना है कि यह झगड़ा जमीन को लेकर हुआ था। जानकारी के अनुसार ग्राम हल्दीना में आसू और उसके भाई के मकान हैं। आरोप है कि जब वे अपने मकानों में रहने जाते हैं तो कुछ परिजन उन्हें बाहर निकाल देते हैं। गत रात्रि भी ऐसा ही हुआ और इन्होंने हमला कर वृद्धा जैतूनी, उसके पुत्र आसू और पुत्रवधू रवीना सहित तौफीक एवं हसीना को जख्मी कर दिया। रैनी नगर पालिका कार्यालय के सामने बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने गलत साइड से आकर बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। इसके बाद चालक ट्रैक्टर को लेकर भाग गया। पास में खड़ी पुलिस की गाड़ी ने पीछा कर टहटड़ा के पास ट्रैक्टर को पकड़ लिया। दूसरी ओर नगर पालिका कार्मिकों ने मोटरसाइकिलों पर ही स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रैनी सीएचसी पहुंचाया। उधर रैनी एसएचओ प्रेमलता वर्मा ने भी घटना की जानकारी दी। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा, 499 रुपए प्रति एकड़ में। आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में भूल गई। हाँ समझ लो, पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजगढ़ कस्बे के विश्राम गृह में संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक और जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बैठक ली। इस दौरान पानी, बिजली और सड़क सहित अन्य मुद्दों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। संभागीय आयुक्त ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए जरूरी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए बैठक में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सक्षम के तहत दिव्यांगजनों को जयपुर फुट और जयपुर आर्म्स कैंप लगाकर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा भी की। संभागीय आयुक्त ने राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वार्डों का निरीक्षण भी किया। वहीं प्रभारी डॉक्टर रमेश मीना को जरूरी हिदायतें दी। यहां जिला चिकित्सा अधिकारी योगेश शर्मा, SDM सीमा खेतान, तहसीलदार विनोद शर्मा और विद्युत एक्शन देवेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए पैनल अधिवक्ताओं की एक बैठक की गई। तालुका विधिक सेवा समिति गोविंदगढ़ एवं लक्ष्मणगढ़ के अध्यक्ष और ADJ गोपाल सैनी के निर्देश पर यह बैठक संपन्न हुई।
पीएलवी अनिल कुमार ने बताया कि इसकी अध्यक्षता सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट गोविंदगढ़ नीतू गुप्ता ने की। इस दौरान 13 जुलाई की लोक अदालत में अधिकतम प्रकरणों के निपटारे पर चर्चा की गई। साथ ही 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के संदर्भ में बाल श्रम को मिटाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर कार्मिक विष्णु सिंह, अधिवक्ता सतीश भारद्वाज, अमृतलाल सैनी और कीर्ति नंदन शर्मा आदि भी मौजूद रहे। सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट गोविंदगढ़ की अध्यक्षता में पैनल अधिवक्ता गणों की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण लाने के लिए निर्देश दिए। मालाखेड़ा की नगरपालिका अब नव सृजित नहीं रही, क्योंकि इसे बने 1 वर्ष से अधिक हो चुका है। इसके बावजूद यहाँ स्टाफ का टोटा बना हुआ है। पालिका के पास स्वयं का भवन भूमि नहीं है। इसके अलावा अधिशासी अधिकारी के अतिरिक्त कोई स्टाफ सदस्य नहीं है। विकास के लिए बजट का भी अभाव है। गौरतलब है कि नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या 11,000 के करीब है, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग की ओर से समय रहते बजट नहीं भेजा गया है। इसी वजह से साफ सफाई, सड़क निर्माण और अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। मालाखेड़ा नगर पालिका को बने हुए 1 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन बीच में तो विधानसभा चुनाव आ गए थे, फिर लोकसभा चुनाव आ गए थे, तो आचार संहिता लग गई थी और इस चुनाव से पहले अधिकारी लगने में कुछ समय लग गया था, अधिशासी अभियंता के लगने में। अब नगर पालिका मालाखेड़ा में केवल अधिशासी अभियंता के अलावा कोई भी स्थायी कर्मचारी हमारे पास नहीं है, जिससे कि हम विकास को और कार्यों को गति दे सकें। हमारे पास केवल एक अधिशासी अधिकारी है, महिमा डांगी जी हैं बस। उनके अलावा कोई भी स्थायी कर्मचारी हमारे पास नहीं है, जिससे इसको कोई गति नहीं मिल रही है और बजट की व्यवस्था भी अभी तक नहीं हुई है। इस वजह से विकास कार्यों में अवरोधता आई हुई है। मालाखेड़ा में रेलवे स्टेशन और मुख्य बस स्टैंड सहित सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर की जरूरत बनी हुई है। गौरतलब है कि स्थानीय रेलवे स्टेशन पर आसपास की बस्ती के लोग वाटर कूलर पर आकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके अलावा रेलों के यात्रियों को भी ठंडा पानी मिल रहा है, लेकिन यहाँ एक और कूलर लगने पर सबकी प्यास ठंडे पानी से बुझ सकती है। दूसरी ओर मुख्य बस स्टैंड और लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ चौराहे पर भी ठंडे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस भीषण गर्मी में राहगीरों और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मालाखेड़ा अस्पताल में भी कम क्षमता वाला वाटर कूलर नाकाफी साबित हो रहा है। ऐसे में रोगी, उनके परिजन और स्टाफ सदस्य कठिनाई उठाते हैं। और वहीं मालाखेड़ा अस्पताल में इन दिनों बड़ी संख्या में डायरिया और बुखार से पीड़ित रोगी पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुबह से ही रोगियों की कतार लगी रहती है। क्षेत्र में बढ़ती हुई गर्मी बीमारियों को बढ़ा रही है। वहीं मालाखेड़ा अस्पताल में दैनिक आउटडोर 600 के पार पहुंच चुका है। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर पद रिक्त होने के कारण अधिकतर रोगी मालाखेड़ा पहुंच रहे हैं। उधर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा के अनुसार भीषण गर्मी और लू से बचाव ही उपचार है। उन्होंने यह भी बताया कि घर से जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें, साथ ही अधिक से अधिक तरल पदार्थ का उपयोग करें। मालाखेड़ा स्थित डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में इस अस्पताल के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी चरण मैसी ने जायजा लिया। इस दौरान मैसी सहित योगेश यादव का स्वागत किया गया। यहाँ मौजूद समुंदर सिंह और कुंवर सिंह चौधरी ने बताया कि 1 माह में यहाँ से 4 बार मोबाइल वैन नेत्र सर्जरी के लिए अलवर जाती है। रोगियों के लिए यह निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। वहीं मैसी के अनुसार मालाखेड़ा नेत्र जांच केंद्र ने 6 साल के अंतराल में 7,000 से अधिक सर्जरी कर कीर्तिमान हासिल किया है। इसके अलावा 1.5 लाख के करीब आउटडोर रहा है। जिले में हमारे कम से कम 6 विजन सेंटर हैं, जिनको जो अलग अलग जगहों पे स्थापित हैं, जैसे कि मालाखेड़ा नेत्र जांच केंद्र है, राजगढ़ है, कठूमर है, टपूकड़ा है, तिजारा है, बानसूर है। तो इन क्षेत्रों में भी हम लोग काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और जो जोर शोर से लोगों का मतलब भला कर रहे हैं और उनको नेत्र की ज्योति दे रहे हैं। में भी कहीं है क्या इसका? राजस्थान के अलावा अगर डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल की बात करते हैं आप, तो इंडिया में पूरे भारत में हमारे करीब 84 ऐसे नेत्र जांच केंद्र हैं और करीब 8 बड़े हमारे हॉस्पिटल हैं और जो मुख्य अस्पताल है हमारा वो दरियागंज दिल्ली में है। अकबरपुर
अकबरपुर थाना क्षेत्र में ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया गया। इसके तहत साइबर फ्रॉड से प्रभावित गांवों में दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही संबंधित उपकरण जब्त किए गए हैं। अलवर एसपी ने बताया कि अकबरपुर थानेदार ओम प्रकाश के नेतृत्व में इसके लिए टीम गठित की गई थी। इसी कड़ी में पैंतपुर में दबिश दी गई। वहीं यहां के निवासी साहुन को पकड़ा गया है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 लागू होने के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार ने पाक विस्थापित हिंदुओं को नागरिकता देने का काम शुरू कर दिया है। अलवर जिले में रहने वाले हिंदू शरणार्थी परिवारों के अध्ययनरत बच्चों को छात्रवृत्ति देने का काम किया जा रहा है। उमरैन ब्लॉक में भी करीब 200 हिंदू परिवार शरणार्थी हैं। इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। इसे लेकर हिंदू शरणार्थी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। ये कि हम जो कश्मीर से आए हुए हैं, जो हमें बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए मतलब कुछ खर्चा बढ़ रहा है, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती है या कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर। तो पहले भी लगाए थे कागज आपने? पहले तो नहीं लगाए। अब पहली बार लगा रहे हैं स्कॉलरशिप लेने की? स्कॉलरशिप बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए। बस इस बच्चों के लिए आए हम पढ़ाई के लिए, जो हमको कुछ नहीं मिलता। क्या कौन पढ़ रहा है? बच्ची पढ़ रही है। कहाँ, कौन से गाँव पढ़ती है बच्ची? आप अकबरपुर पढ़ती हैं। कौन कौन से गांव है जिनमें अपने कश्मीर से आए हैं? कई गांव हैं, मिर्जापुर है, दादर, बलाना, खैरका, बलाना और ये तुम्हारा मिलकपुर वगैरह बहुत है गंगानगर साइड। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शिविर आयोजित हुआ। गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच के लिए यह कार्यक्रम हर महीने आयोजित होता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय महिलाएं यहां पहुंची। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी भी मौजूद रहीं। उधर डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि कैंप में सभी तरह की जांच उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जा रहा है और इसमें सभी गर्भवती महिलाओं की खून की और जो भी जांचें हैं वो करवाई जा रही हैं हमारे द्वारा। और इसके अलावा उनको अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके अनुसार उनको इलाज भी दिया जा रहा है। बाकी सब जाँचें भी की जा रही हैं। नौगांवा के श्री उदयगढ़ ढाणी रूपबास पाटा में श्री महादेव भागीरथ मंदिर निर्माणाधीन है। यहां शीतल पेयजल के लिए वाटर कूलर का विधिवत शुभारंभ किया गया। वहीं श्री महादेव भागीरथ मंदिर सेवा समिति के निर्देशन में भामाशाहों के सहयोग से इस विशाल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में दर्शन लाल ठेकेदार ने अपने पिता की स्मृति में मंदिर प्रशासन को वाटर कूलर भेंट किया। यह मंदिर 5000 स्क्वायर फीट में मुबारकपुर रघुनाथगढ़ मुख्य मार्ग पर निर्माणाधीन है। कमेटी के सचिव दौलत राम ने बताया कि मंदिर परिसर में प्रथम तल पर छत डालने का कार्य चल रहा है। आगामी 15 जुलाई से 3 दिवसीय श्री गंगा भागीरथ कथा पाठ किया जाएगा। इस अवसर पर हरीशचंद, हंसराज, दीवानचंद, कश्मीर प्रभुदयाल, ज्ञानचंद, राजेश वर्मा और थावरिया राम आदि मौजूद रहे। श्री महादेव भागीरथ मंदिर प्रांगण में श्री दर्शन लाल जी ठेकेदार की तरफ से वाटर कूलर भेंट किया गया। इससे सभी भक्तजनों को ठंडे पानी की सुविधा मिलेगी। साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें मजदूर जो लोग लगे हुए हैं उनको भी ठंडे पानी पीने की सुविधा मिलेगी। मंदिर प्रांगण में विशेष प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं आगामी माह में और उनकी तैयारियां जोर शोरों पे चल रही हैं। पूर्व रक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह के जन्मदिन पर केक काटने के साथ ही गौमाता को दलिया, गुड़ और हरा चारा खिलाया गया। यह कार्यक्रम बाबा खेतानाथ गौशाला मुंडनवाड़ा खुर्द में संपन्न हुआ। भारत जोड़ो यात्रा के वरिष्ठ यात्री एवं पीसीसी सचिव विजेंद्र सिंह महलावत के नेतृत्व में गौशाला के मुख्य द्वार पर बच्चों से 11 पाउंड का केक कटवाया गया। साथ ही गौशाला में गायों को 1 ट्रॉली हरा चारा, 1 क्विंटल गुड़ और 2 क्विंटल दलिया प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश कौशिक, मुंडावर विधायक ललित यादव, प्रवीण महंत, मांगेलाल, मेजर रोहताश चौधरी आदि मौजूद रहे। और जितेंद्र सिंह जी का जन्मदिन है, उस शुभ अवसर पर हम सब लोगों ने गांव के 10-5 गांव के ग्रामीण लोगों ने यहाँ बाबा खेतानाथ गौशाला मुंडनवाड़ा खुर्द में उनका जन्मदिन मनाया है। बच्चों ने केक काटा है, गायों को 101 किलो गुड़ खिलाया गया है और हरा चारा खिलाया गया है और उनकी दीर्घायु की कामना की गई है। गौ सेवा में लगे यहाँ के जो संस्था के लोग हैं उनका बड़ा सहयोग रहा और गौशाला बहुत शानदार ढंग से गौ माताओं की सेवा हो रही है। और हम तो चाहते हैं कि
बड़े लोगों का जन्मदिन इस तरह गौशालाओं में मनने लग जाए तो गौ सेवा भी हो और जो हमारे बड़े नेता हैं उनके जन्मदिन पर लोग उनको याद करें, उनकी दीर्घायु की कामना करें। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती चक भयाड़ी में लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक की बौद्ध सभा की महिलाओं ने मासिक मीटिंग का आयोजन किया। क्रांति महिला मंच द्वारा संचालित सभा ने यह आयोजन कर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने सहित सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश का संदेश दिया गया। सरोज देवी ने रैली का संचालन किया। इब्तिदा सहित मंच से क्षेत्रीय समन्वयक विष्णु सेन, सुरेश नंदभा, गोकुल और कमलेश आदि अनेक महिलाएं यहां मौजूद रहीं। सभा की महिलाओं ने चक भयाड़ी गांव में रैली निकाली और वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। 2-2 वृक्ष सभी महिलाओं ने लगाने। चक भयाड़ी में सभी महिलाएं बौद्ध सभा की सारी महिलाओं ने ये वृक्षारोपण के लिए एकत्रित हुई, रैली निकाली गांव में जो, और सभी महिलाओं ने निर्णय लिया कि हम 2 वृक्ष सभी लगाएंगे, सब महिलाएं। आपने अक्सर पुलिस को सड़कों पर चालान करते हुए देखा होगा, लेकिन बुधवार को खैरथल तिजारा जिले के पुलिस कप्तान सड़कों पर लोगों को शीतल जल पिलाते हुए नजर आए। दरअसल राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर पुलिस कप्तान मनीष चौधरी की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पहले पुलिस अधीक्षक ने पहले पौधरोपण किया और उसके बाद अपनी टीम के साथ खैरथल एसपी ऑफिस के बाहर राहगीरों को ठंडा पानी पिलाया। हम यहाँ 75वां अपना पुलिस स्थापना दिवस मना रहे हैं, जिसमें यहाँ एसपी ऑफिस के अंदर काफ़ी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसे हमने अभी पौधारोपण किया है और अभी रोड के ऊपर जो राहगीर जो इतनी गर्मी में जा रहे हैं उनको हम पानी भी पिला रहा है हमारा जाब्ता। और जो है अब रक्तदान शिविर का भी हम आगे प्लान कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ में हम जो है और भी जो साइबर क्राइम से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो पैम्पलेट्स हैं, जो फ्लैक्स वगैरह हमने बनाए हैं, ये हम हमारी जो आउटरीच है जनता के अंदर वो हम बढ़ा रहे हैं इस पर्व के मौके पर। शिवखोड़ी में हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर कायराना हमले में निर्दोष 10 श्रद्धालुओं की मौत को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। खैरथल में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष प्रहलाद छंगानी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान जिला धर्माचार्य प्रमुख नवीन अग्रवाल सहित कमलेश अग्रवाल, दिनेश, राकेश शर्मा, कालू राजा, प्रेम गुप्ता और प्रमील जसोरिया आदि मौजूद रहे। वहीं ज्ञापन देने के बाद अनाज मंडी गेट के बाहर पाकिस्तान के झंडे को जलाया गया। भारत माता की जय, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, भारत माता की जय, खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में भूल गई। हाँ समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853
92338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पुलिस स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। SP ज्येष्ठा मैत्रेयी ने भिवाड़ी पुलिस लाइन में दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर एडिशनल SP अतुल साहू और DSP मुकेश चौधरी के अलावा SI देवेंद्र प्रसाद, सत्यनारायण, दारा सिंह और पुनीत आदि ने रक्तदान किया। वहीं पुलिस लाइन भिवाड़ी में पौधरोपण भी किया गया। समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में किसान लगातार उदासीनता दिखा रहे हैं। इसी वजह से अलवर विक्रय सहकारी समिति के प्याज मंडी स्थित खरीद केंद्र पर किसान नहीं पहुंच रहे हैं। समिति के महाप्रबंधक जगदीश कुमार ने बताया कि बाजार भाव समर्थन मूल्य की तुलना में अधिक है,
इसके चलते 5 जून के बाद से कोई किसान नहीं आया है। केंद्र पर सरसों के लिए 1167 और गेहूं के लिए 105 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से सिर्फ 21 काश्तकार गेहूं और 838 किसान सरसों लेकर पहुंचे। यहां 906 क्विंटल गेहूं और 17,075 क्विंटल सरसों खरीदी गई है। पिछले 15 दिन से जो बाजार में भाव है सरकारी समर्थन मूल्य से ज़्यादा है, इसलिए किसान का रुख जो है हमारी तरफ नहीं हुआ। सरकारी केंद्र पर नहीं आ रहे हैं, वो मंडी में ही अपना ज़्यादा भाव में जिन्स को बेच रहे हैं। सर, आपकी जानकारी के अनुसार कितना अंतर है, बाजार भाव कितना ज़्यादा है जो किसान उधर जा रहे हैं? ज़्यादा नहीं, 50 रुपये का 100 रुपये का डिफरेंस है भाई। हमारे यहाँ 5650 रुपये जो सरसों खरीद का है प्रति कुंटल, और वहाँ पे 5650 या 5700 रुपये के आसपास मंडी में भाव है, तो किसान वही लेके जा रहा है। अलवर जो क्रय विक्रय का कार्य क्षेत्र है, जिसमें थानागाजी तहसील, अलवर और मालाखेड़ा तहसील और अलवर शहर के जो किसान हैं, अलवर तहसील के जो किसान हैं, वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा के जिन्स लेके आए थे। तो हमारे पास जो है अब तक हमने 1268 किसानों की सरसों खरीद की है। गेहूँ तो हमारे पास 21 किसानों का खरीद हुई है, जिसमें 906 कुंटल के आसपास हमारा रहा। हमने जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ उन सबको सभी किसानों को क्रम वाइज प्राथमिकता के आधार पर हमने उनको जो है फ़ोन किया है, और फ़ोन करने के बाद उनको तारीख दी है कि भाई आप इस तारीख को अपनी तुलाई के लिए जीन्स लेके आ सकते हैं। लेकिन किसानों ने जब मार्केट में भाव बढ़ गया तो वो नहीं आए, इसलिए हमारे यहाँ खरीद जो अभी कम हो रही है। सरकार के आदेश के अनुसार 30 जून तक है, और फिर इसमें ये रियायत दी गई है कि जो किसान अब भी अगर सरकारी केंद्र पर लेके आएगा तो हम उसकी जेल्स की धुलाई कराएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शादी खान ने कहा है कि घटक दल कभी भी एनडीए सरकार को छोड़कर जा सकते हैं। ऐसे में सरकार 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दल बदलने में माहिर हैं और इन्हें उम्मीद के अनुसार मंत्रिमंडल में स्थान भी नहीं मिला है। इसका परिणाम सरकार को चुकाना पड़ सकता है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान करीब 50 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को जबरन हराया गया है। सरकार को 5 साल पूरे नहीं करने चाहिए। ये जिस तरह का इनका रिकॉर्ड रहा है, जो पार्टियां इनके साथ रही हैं, इनके सहयोग में रही हैं, इनके अलायंस में रही हैं, उन सब पार्टियों को इन्होंने ख़त्म किया है। और नीतीश कुमार और नायडू जैसे घाघ राजनीतिक इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं। अब वो हासिल करना चाहते हैं, कब तक वो इनके साथ रहते हैं, क्या उनके साथ परिस्थितियां हैं, अब ये देखने की बात है। ये 5 साल तो तय है कि ये इनके साथ नहीं चलेंगे। एकनाथ शिंदे ने तो आज ही अपना वो दिखा दिया है, उसने कह दिया है कि भाई हमारी वजह से नहीं हारे, ये चुनाव हम बीजेपी की वजह से हारे हैं, इनके 400 पार के नारे की वजह से हारे हैं जो मोदी जी ने दिया। विचारधारा का मेल तो है ही नहीं। और जहाँ तक पलटने की बात है तो नीतीश कुमार के नाम तो रिकॉर्ड है पलटने का, और चंद्रबाबू नायडू के साथ भी ये रिकॉर्ड रहा है कि वो जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ा है उस पार्टी के साथ वो कभी भी सरकार में आगे नहीं रहा है। ये नायडू का भी रिकॉर्ड रहा है। तो ये लोग देखो कितने दिन साथ चलते हैं, क्या उनकी अब मजबूरियां हैं एक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए या कुछ क्या। अब वो देखिए आपकी नायडू के पास 16 सांसद हैं, नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं, और उनको एक एक कैबिनेट मंत्री, एक एक वो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का पोर्टफोलियो उनको दे दिया है, और वो क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी क्या मजबूरी है, कितने दिन वो इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे। छोड़िए आप, नैतिकता के आधार पे पीएम मोदी को सरकार नहीं बनानी चाहिए थी।
मैं कहता हूं कि चाहे कोई नहीं कहे, मैं मेरा ये अनुमान है और दावे के साथ कहता हूं 70 से 75 सीटें तो इन्होंने बेईमानी से जीती हैं। वरना ये वही जो राहुल गांधी ने 150 का वो दिया था इनका आंकड़ा, ये 150 पे ही से लड़ने वाले थे। 70-75 सीटें बेईमानी से जीती हैं। जनादेश का इन्होंने अपमान किया है। और देखिए ये सरकार 5 साल पूरे करने वाली नहीं है। ये कब तक चले, कब तक नहीं चले, कब गिर जाए, कुछ नहीं कहा। मेघवाल समाज की ओर से 16 जून को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। वरिष्ठ पदाधिकारी देशराज वर्मा ने बताया कि इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अलवर के अलावा अनेक क्षेत्रों के लोग इसमें शामिल होंगे। ये कार्यक्रम प्रदेश महासचिव निहाल सिंह मेघवाल के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। देखिए, अलवर जिला, खैरतल और कोटपुतली सभी तीनों जिलों का साथ एक साथ हमारे यहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन 16 तारीख को हमारे जैन भवन में होगा, जो कि अपने आसन मेवात नगर में है, वहाँ से। और हमारे जो मेघवाल समाज छात्रावास है वहाँ तक बारात जाएगी। 5 जोड़ों के साथ हम सामूहिक विवाह सम्मेलन करेंगे। इनमें उन लोगों को लिया गया है जो मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, और समाज उनको प्रेरणा देकर सामूहिक विवाह सम्मेलन में उनको शरीक करके समाज के द्वारा उनका विवाह किया जा रहा है। अलवर जिले के और तीनों जिले के मेघवाल समाज के 1000 से अधिक संख्या में लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और आशीर्वाद देंगे। लोगों का आशीर्वाद के माध्यम से उनका सहयोग करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे और विवाह संपन्न समारोह में शामिल। तारीख इनकी 16 तारीख रखी गई है और समय सुबह 7 से लेकर और शाम तक कार्यक्रम चलेगा। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और हमारे जिला प्रशासन से भी आज हम निवेदन करके आए हैं। मेघवाल विकास समिति की ओर से कलेक्टर साहब भी आएंगे, एडीएम साहब को भी कहा है, एसीएम साहब को भी कहा है, और पत्रकारों से भी हम कह रहे हैं कि आप लोग आइए और एक इस अच्छी कार्यक्रम में अपना योगदान देके उनको आशीर्वाद प्रदान करें। खैरतल में गौ तस्करों द्वारा हमले में 2 कांस्टेबलों को चोटें आई हैं। वहीं पुलिस के सहयोग से आए गौ रक्षकों की बोलेरो गाड़ी का शीशा भी टूट गया। वहीं पुलिस ने 2 गायों को जब्त कर 1 गौ तस्कर को पकड़ लिया है। थाना प्रभारी दिनेश मीणा के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस हरसोली रोड पहुंची। यहां कुछ लोग गायों को जबरन पिकअप में चढ़ा रहे थे। पुलिस जीप को देखकर इन्होंने हमला किया, जिससे कांस्टेबल विजय सिंह और गोवर्धन लाल को चोटें आई हैं। वहीं पिकअप गाड़ी से गौ तस्कर फरार हो गए। इनका एक साथी मोटरसाइकिल से भागने के प्रयास में पकड़ा गया। इसके अलावा रस्सों से बंधी 2 गायें मौके पर ही छूट गई, जिन्हें गौशाला भेजा गया है। पकड़े गए बदमाश फिरोजपुर झिड़का निवासी हबीब से पूछताछ जारी है। और वहीं पानी की समस्या से परेशान लोग बुधवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय कार्यालय पहुंचे। यहां मौजूद वार्ड 23 स्थित खोरा मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि उनके मोहल्ले में पिछले करीब 6 दिनों से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। इसी वजह से पानी का एक वाल्व बंद करना है। पानी नहीं आ रहा हमारे। कितने दिन से? कितने? आज 8-5-6 दिन होगा, बिल्कुल नहीं आ रहा हमारे। और उससे पहले आ रहा? पहले तो आ रहा था। अब ये कार्यक्रम जाएंगे जब तभी गया ही नहीं, हम जा रहे हैं। टैंकर मंगा रहे हैं, टैंकर मंगा रहे हैं। कोई जस्ट सप्लाई आ जाए थोड़ी घनी, कोई के छड़ जाए, कोई का ना छड़े, ऐसे है। कोई का घणो छड़े, कोई का कम छड़े। टैंकर मंगा रहे हैं कि आप फिर सूचना केंद्र से भर के ला रहे हैं, माथा पे आ जाता है, उससे 2 बर्तन लिया, किसी का पर चोटी मारा उधर से भर लाते हैं, कुछ पीवा के लिए ऐसा काम हो रहा है। वाल लग जाए इनके, और क्या है, वाल लग जाए कि हमारी तरफ भी पानी मिल जाए। उधर अलवर के वार्ड 28 के निवासी भी जलदाय विभाग पहुंचे और आक्रोश जताया। नागरिकों ने बताया कि घोड़ाफेर के चौराहे के पास एक बोरिंग कराई गई थी, लेकिन इससे लोगों को पानी देने के बजाय समीपवर्ती हॉस्टल में इसकी सप्लाई हो रही है, जहां निर्माण कार्य हो रहा है। साथ ही इस बोरिंग की 2 इंच की लाइन में लगा वाल्व हटाने से पूरी कॉलोनी को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकता है। क्षेत्रीय लोगों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वार्ड 28 कर्णीवाड़ छात्रावास के पास परशुराम सर्किल, वहाँ पर एक बोरिंग स्वीकृत हुई थी सरकार द्वारा, जिसका पानी कॉलोनी वासियों के लिए स्वीकृत की थी, जिसमें एक वाल लगाकर वह ब्राह्मण छात्रावास के अंदर जा रहा है, जिसका समय है हमको दिया गया है 1 घंटा। वो 1 घंटा भी पानी स्वीकृत नहीं होता है। वो सारा पानी वाल लगाकर ब्राह्मण छात्रावास के अंदर जा रहा है, जिसमें निर्माणाधीन कार्य हो रहा है। निर्माणाधीन कार्य में जो पानी की व्यवस्था हमको जारी थी इधर की तरफ, सारा पानी उधर काम में लिया जा रहा है। 1 बूंद पानी नहीं है। अगर वो 2 इंच की पाइप में से वाल हटा देते हैं ना, तो पानी मिलेगा पूरी कॉलोनी वासी को। ये आ रही है, बोरिंग स्वीकृत हुई थी 3 महीने से, तो 3 महीने से हमको पानी नहीं मिल रहा था। पहले तो कुछ दिन पानी दिया था, 10-5 मिनट आता है, लेकिन उसको अब निजी बना लिया इन्होंने, पर्सनल।
वह सरकार की बोरिंग है और सरकार से हम यही चाहते हैं कि वो चाबी इनके पास में आनी चाहिए, सरकारी अभियंता के पास। ये इनकी ड्यूटी लगाई जाए, यही खोलेंगे, यही पानी देंगे। उनको भी इतना ही पानी देंगे ना, 1.5 घंटा दे दीजिए, हमें 1 घंटा दीजिए, जिससे पूरी कॉलोनी में जल आपूर्ति हो सके। आपने संबंधित पार्षद को बताया? हमने हमारे संबंधित पार्षद को कई बार अवगत करा दिया। पार्षद साहब भी इधर आके इनसे लिखित में ले गए। इन्होंने तो ओनली एक टाइम बांध रखा, सोमवार को आना है। इन्होंने सोमवार तो ऐसा ठान लिया, हर बार आते हैं हम, मंगलवार को आएंगे तो कहेंगे सोमवार को कराएंगे। पानी नहीं आ पा रहा जिससे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जब्त शुदा प्रतिबंधित पॉलिथीन को पालिका का स्टोर खोलकर गुपचुप दिया वापस। खेड़ली में रात के अंधेरे में सामने आई कर्मचारी की कारगुजारी। तेज गर्मी के बीच पानी नहीं मिलने से परेशान महिलाओं ने रोका रास्ता। 60 फुट रोड पर हुआ चक्का जाम। खराब लिफ्ट में 1.5 घंटा बंद रहने के बाद हुआ बेहोश। आनंदम सोसाइटी के निवासी के साथ हुई घटना। रिहाइश करने वालों ने जताया आक्रोश। और पुलिस दिवस पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले जवानों का हुआ सम्मान। अलवर पुलिस लाइन में किए कार्यक्रम। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।